बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते में दो बड़े मज़े के वाक़यात हुए। एक तो ये कि शिराज साहब तोहफ़ा लेके आए सालगिरह का, और वो जानते हैं कि हम केक नहीं खाते, तो वो ड्राई फ्रूट लेके आए, और ड्राई फ्रूट मुझे कम मिला, बच्चों ने ज़्यादा उड़ाया। दूसरा, 2 दिन पहले 2 शादियाँ हुई इकट्ठी मैच मुबारक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात भी थी। 2 घर आबाद हुए, 2 लोगों की ज़िंदगियाँ एक ट्रैक पे चली। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इनका रिश्ता उन गलतियों से मुबर्रा कहते हैं पाक होने को, कि जो आमतौर पे बच्चियाँ गलतियाँ करती हैं, और उनके लिए भी दुआएं और उनके ख़ानदान के लिए भी दुआएं। उनमें से एक फैमिली ने तोहफ़ा लेके आए, दूसरी फैमिली ने नारा लगाए हुए, और वो चूँकि लाहौर से बाहर के हैं, शादी उनकी लाहौर में हो रही है, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या तोहफ़ा आता है। अच्छा जी, बंटी कहती हैं कि मेरे मियाँ 4 साल से मुल्क से बाहर हैं, मुझे खर्च नहीं देते, और जब भी बोलती हूँ कहते हैं कि अभी पक्का नहीं हुआ, और जब पक्का हो जाऊँगा फिर तुम्हें खर्च दूँगा। अपनी माँ को पैसे भेजते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इस पर ज़रूर वीडियो बना दें। बंटी बेटा, ये शादी से पहले सोचने और करने वाली चीज़ें होती हैं। जितने भी रिश्ते मुल्क से बाहर से आते हैं, अगर आपने क्लियर नहीं किया कि मुझे कितना अरसा यहाँ रहना पड़ेगा, क्या उनकी माँ के साथ या अपनी माँ के साथ, दोनों सूरतों में उनके घर में रहें या अपने घर में रहें, आपका जेब खर्च पॉकेट मनी बनता है, ये पहले से तय करना। अगर छोटी छोटी चीज़ें तय कर लेते हैं, कितने सूट देने, क्या टोकरा देना, क्या नहीं, हर चीज़ आप तय करते हो, तो ये तय भी किया करो। ये जो बहाना है कि पक्का हो जाऊंगा फिर पैसे मिलेंगे, तो मियाँ को थोड़ी समझदारी करनी चाहिए। अम्मा को अगर भेजते हैं तो अपनी बीवी को भी भेजने चाहिए, इसमें तो कोई है ही नहीं है, दिल खट्टा करने वाली बात है, नामुनासिब है किसी तौर पे भी। अगर कुछ और लोग भी जो अपनी बीवियों को पैसे नहीं भेजते, तो उनको भी मैं ये मोहब्बत से मशवरा दूंगा कि अगर तो आपने अपनी बीवियों के दिलों से निकलना है और एक खाली उजड़े हुए घर में रहना है, उजड़े हुए दिल में, तो डू एज द ये जो साहब इस तरह के करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर अच्छा फ़ैसला करें। सर जी, क्या लड़की मंगनी के बाद अपने मंगेतर से सेक्स की बातें कर सकती है? बेटा, बिल्कुल बेहुदा बात है, नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये तजर्बा किया है वो बहुत बुरा तजर्बा है, ये बहुत बुरा तजर्बा। मेरा ख्याल इस महीने में 2 ऐसे केसेस मेरे पास आए कि जिन्होंने अपने मंगेतरों के साथ फ़िज़िकल ताल्लुकात बना लिए। अल्लाह नाराज़, उसका रसूल नाराज़। आप ख़ानदान को बताएं, ख़ानदान आपकी शक्ल ना देखे, और लड़के की माँ को बताएं तो वो जूते मार के घर से निकाल दें। मेरे बच्चे, किसी जगह जब आपको इल्म है तो क्या अपने नफ्स को इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते? 6 माह बाद, साल बाद जब भी शादी हो, तो लड़की की उम्र 33 साल हो और उसे तलाक याफ्ता मर्द का रिश्ता आए, उसके बच्चे भी हों, और बाहर मुल्क में लेके जाना चाहे, तो क्या कबूल करनी चाहिए? बेटा, 33 साल को बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। अगर आप कमारे हो और एक तलाक याफ्ता जिसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी बच्चे लेके नहीं गई, तो ये आदमी जेन्युइनली अपने बच्चों से प्यार करता होगा, मोहब्बत करेगा, तो वो आपसे मोहब्बत कभी भी नहीं करेगा। आपको उन बच्चों की आया बन के जीना है। और ये सोच लीजिए, आप उसमें कोई डिमांड करोगे कि आपका मियाँ आपको लेके जाए, खिलाए पिलाए, मज़े कराए, तो एक आया और घर संभालने वाली औरत, उस मियाँ को भी चाहिए कि किसी ऐसी खातून से शादी करे जो जैसे बांझ होती हैं, जो माँ नहीं बन सकती, और थोड़ी उम्र ज़्यादा हो, यानी उसकी उम्र के करीब करीब हो, वो अच्छा कॉम्बिनेशन चल जाएगा। लेकिन जो बच्चियाँ नॉर्मल हैं, कुंवारी हैं, उनको ऐसे रिश्ते में जाते हुए 10 बार सोचना चाहिए। ये बाद में आपके इमोशंस का बहुत नुकसान होता है। सर जी, आजकल की लड़कियाँ जिनकी माने खाना, सर जी इस पे वीडियो बनाइए कि क्या मंगनी के बाद लड़की और लड़का आपस में बात करें कि ना करें, और घर वाले इजाज़त ना दें तो करें कि ना करें, और लड़का अगर बातों में बहुत डिमांडिंग हो। अच्छा, डिमांडिंग ज़रा लिहाज से उन्होंने लिखा है, डिमांडिंग से मतलब
वल्गर गुफ्तगू करना चाहे हो, मियाँ बीवी वाली गुफ्तगू, तो मेरे बच्चे जिस चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, क्या खूबसूरत बात कही थी। किसी ने पूछा कैसे पता चले कि अच्छाई क्या है, बदी क्या है, तो फरमाया जिस बात पे तुम्हारा दिल ठुक जाए वो कर लो, जिस पे दिल डामाडोल हो, ठुके ना, वो मत करो। तो जिस चीज़ पे आपका अपना दिल आपको मलामत कर रहा है, नहीं मान रहा, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। ज़ुबैरा वो कहती हैं कि जिस लड़के से मेरी मंगनी हो सकती है, अभी हुई नहीं है, वो कहता है कि मंगनी के बाद हम लिविंग में रह लेते हैं। ऐ बेवकूफ़ लड़की, आप जानते हो लिविंग का मतलब क्या है? क्या मुझे मान जाना चाहिए? आपके घर वालों को आपको आपके दोनों कान खींच के मरोड़ के ना उनको, यानी ऐसी नादानी की, बेवकूफ़ी की बातें आप लोग कैसे सोच लेते हो, कैसे कर लेते हो? करने के बाद फिर इलाज कराते फिरते हो, फिर डॉक्टरों से लिटरली ज़लील होते हो जब वो आगे से इंसल्ट करते हैं और किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं होता। एक जिस्म है आपको अल्लाह ने दिया, पापा उसकी हिफाजत कर लो, उसकी इज़्ज़त कर लो, यानी ये आपने क्यों लुटाना है बग़ैर रिश्ते के, बग़ैर ताल्लुक़ के? ये जो मंगनी शरीफ है मेरे बच्चे, ये कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ़ एक वादा है कि हम शादी करेंगे। निकाह से रिश्ता शुरू होता है, और निकाह के बाद कई मैंने ऐसे बेवकूफ़ लोग देखे हैं, कम अकल, जो कहते हैं दोनों को ताल्लुक़ बना लेना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। जिसको आप जस्टिफाई ना कर सको वो रुखसती करा लें, लेकिन ऐसा काम करके जिसमें आप भी शर्मिंदा, आपके घर वाले शर्मिंदा, आपके इज़्ज़ा वक़ारब शर्मिंदा, जिसको पता चले कि आपने ऐसी हरकत की है, तो फिर जो आप ढूंढते फिरोगे दवाइयाँ, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो अल्लाह के यहाँ जूते पड़ने वो अलग है। इसलिए इस नादानी में बिल्कुल ना पड़ा करें। अल्लाह से हदायत मांगा करें, अल्लाह से रहनुमाई मांगा करें कि आपको इस बेवकूफ़ी जैसे जो ख्याल आते हैं ये आपको लिटरली बर्बाद करके रख देते हैं। जितने लोगों ने ये तजर्बे किए हैं, बर्बादी ही उनके घर आई है, खुशी नहीं आई। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।